वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो दिल्ली सल्तनत का सीरीज कर रहे थे वो दिल्ली सल्तनत का सीरीज खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे आर्ट, लिटरेचर और डिपार्टमेंट कौन कौन से थे दिल्ली सल्तनत में। तो हम लोग ने सारे जो दिल्ली सुल्तान थे उनके मतलब आप लोग ने पहले के चैप्टर देखे होंगे। तो पहले दिल्ली सुल्तान के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, फिर उनके आर्ट और लिटरेचर के बारे में उसके बाद पढ़ा था। और इसमें एक साथ सारा कुछ दिया हुआ है, तो एक साथ अगर आप एग्जाम से पहले एक बार देखना चाहते हैं तो इसको एक बार देख के चले जाइएगा एग्जाम में। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और अगर यही वीडियो आप बंगाली में देखना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे आर्ट के बारे में। अगर आर्ट के बारे में बात किया जाए, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, तो फिर पहले देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी से। तो वहीं के पहले शहंशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था आपका कुतुबुल इस्लाम, अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार कंप्लीट होने से पहले वो चल बसे थे। तो कुतुब मीनार जो है उसके फाउंडर थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फिर कुतुब मीनार के जो फाउंडर थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की फिर मौत हो गई थी और वो हुआ था आपका चौगन खेलते हुए। चौगन आपका हॉर्स पोलो जैसा है, जैसे आपने लक्ष्य मूवी देखा होगा उसमें ऋतिक रोशन खेलता है, तो वही हॉर्स पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। तो कुतुब मीनार जो था वो कंप्लीट करा था आपके इल्तुमिश ने। इल्तुमिश ने कंप्लीट किया था, और कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया था वो किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इल्तुमिश का देख लेंगे क्या क्या उसने आर्किटेक्चर में किया था। उसने बनाया था सुल्तानगढ़ का मकबरा और हौज़े शमशी। अब हम लोग देखेंगे बालबन। बालबन आपका स्लेव डायनेस्टी का आखिरी मतलब स्ट्रॉन्ग रूलर था जिसके पास काफी स्ट्रेंथ था। तो बालबन ने बनाया था बालबन का मकबरा। स्लेव डायनेस्टी के बाद आया था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी पहले बने थे, फिर जलालुद्दीन खिलजी को मार के बने थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था वो एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बनाया था सीरी फोर्ट, जमायत खाना मॉस्क, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, फौसे अलाई और महल हजरत सातुन। उसके बाद आए थे आपके मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने बनाया था कुखा मस्जिद। उसके बाद स्टार्ट हो गया आपका तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पर देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था तुगलकाबाद फोर्ट और गयासुद्दीन का मकबरा। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए तुगलकाबाद फोर्ट, जो क्वेश्चन में काफी बार आता है कंफ्यूज करने के लिए, तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनाया था, तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था आदिलाबाद फोर्ट। तो उसने बनाया था जहापना। जहापना एक सिटी है जिसका एकदम यूज में बर्बाद हो गया। ये आप पीछे जो पिक्चर देख रहे हैं ये जहापना का ही पिक्चर है, और ये आपको साउथ दिल्ली में दिखाई देगा जहापना। फिर आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए तो फिर फिरोज शाह स्टेडियम उसने बनाया था। अभी फिरोज शाह स्टेडियम नाम चेंज करके नाम रख दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। अभी तो फिरोज शाह स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया पर अरुण जेटली स्टेडियम। पर आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फिरोज शाह स्टेडियम कौन सा है या फिर अरुण जेटली स्टेडियम किसने बनाया था। तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिर सेकंड में आता है आपका फिरोज शाह मकबरा। तो आप यहाँ पर सुल्तान में काफी ये चीज कॉमन देख पाएंगे कि अपने मरने से पहले वो अपना मकबरा बना लेते थे। तो यहाँ पर ये चीज दिल्ली सल्तनत में और बाद में हम लोग मुगल देखेंगे वहां पर भी काफी कॉमन है ये चीज। अब देखेंगे हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बनाया था मौत की मस्जिद, और उन्होंने बनाया था आगरा। आगरा सिटी जो यूपी में आपका वो बनाया था आपका सिकंदर लोदी ने। और ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में आपके आते हैं। अब हम लोग देख लेंगे लिटरेचर या फिर साहित्य में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सुल्तान के। अभी सुल्तान के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हम लोग ये देखेंगे कि उनके कोर्ट में कौन काम करते थे, उनका क्या क्या मेनली राइटिंग्स हम लोग को फेमस याद रखना है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर फिर से स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में थे आपके हसन निजामी। हसन निजामी ने लिखा था ताज उल मसीह, और फिर फाकुद्दीन ने लिखा था तारिक ए मुबारक शाही। ये दोनों आपको याद रखने हैं किसने लिखा था और किसके कोर्ट में लिखा था। ये दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हसन निजामी ने क्या लिखा था या फिर फाकुद्दीन ने क्या लिखा था, और वो किसके कोर्ट में थे। तो फिर वो कोर्ट में थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। फिर आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में थे इब्न बतूता। इब्न बतूता तो काफी फेमस नाम है और एग्जाम में भी काफी बार आता है। तो उन्होंने लिखा था सफरनामा रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में थे इब्न बतूता, उन्होंने लिखा था सफरनामा रहला। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लिखा कोर्ट में थे बरेनी, और बरेनी ने लिखा था तारीख ए फिरोज शाह और फुतवा ई जहादरी। तो तारीख ए फिरोज शाह तो आसान होगा और एग्जाम में ये आता भी नहीं उतना ज्यादा। फुतवा ए जहादरी आपके एग्जाम में जो आ सकता है, तो ये लिखा था बरेनी ने, और ये कोर्ट में थे फिरोज शाह तुगलक के। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो उन्होंने खुद भी लिखा था, ये उनकी आत्मकथा थी, बायोग्राफी, और इसका नाम था फुतवत ई फिरोज शाही। तो उन्होंने अपना बायोग्राफी खुद ही लिखा था, तो इसका नाम था फुतवत ई फिरोज शाही। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आमिर खुसरो के बारे में। आमिर खुसरो के बारे में अगर कहा जाए उससे पहले आपने अगर दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, मैं बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत में ऐसा था कि वो ज्यादातर जो सुल्तान थे वो हिंदू पे अत्याचार करते थे, पर मुस्लिम को भी डिफरेंशिएट करते थे। जैसे जो अरब के मुस्लिम्स थे उनको मतलब ऊंचा दर्जा देते थे, उनकी काफी रिस्पेक्ट थी, और जो इंडियन मुस्लिम्स होते थे उनको वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और खुद में एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इसलिए ज्यादातर जो इंडिया के भी मुस्लिम्स थे और कहीं के भी मुस्लिम सभी बोलने लगते थे कि हम लोग सभी अरब मुस्लिम्स हैं, इसलिए ताकि कोर्ट में उनको ज्यादा अच्छा औहदा मिल सके। पर आमिर खुसरो उनमें से वो थे जिन्होंने ये क्लियर बता दिया था कि मैं बाहर का कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ। और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए और सिंगिंग में भी बहुत सारा काम किया था। तो आमिर खुसरो ने यह बताया था कि मैं कोई बाहर का मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ। यह चीज सबसे पहले आमिर खुसरो ने किया था। तो आमिर खुसरो के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने उनको टाइटल दिया था टूटे हिंद। अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने टाइटल दिया था टूटे हिंद। तो इसका मतलब है पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता।
अब तोता आपको पता है क्या करता है, जो जो वहां से होता है या फिर जिसको रिप्रेजेंट करता है उसी की बात बोलता है, तो उन्हें कहा जाता है टूटे हिंद, क्योंकि वो भारत जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करते थे। मैंने पहले ही बताया था, वो हमेशा कहते थे कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये नाम दिया था उनको पैरट हिंद, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट करते थे और भारत की जो बात है वो कहते थे। ही इन्वेंटेड सितार, तो सितार जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था, उसका इन्वेंशन किया था आपके अमीर खुसरो ने। ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ कव्वाली सॉन्ग। जो कव्वाली सॉन्ग्स अभी भी हम लोग सुनते हैं और ये कव्वाली सॉन्ग जब भी निकलते काफी हिट होते हैं, तो कव्वाली सॉन्ग्स जो स्टार्ट किया था ये किया था आपके अमीर खुसरो ने। He always stated that he was an Indian Muslim। तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं भारत का मुस्लिम हूँ। और जैसे बाहर के लोग थे जो सब मंदिर तोड़ते थे या फिर हमारे पुराने जो किताबें संस्कृत किताब वो सब जला देते थे और भारत का जो कल्चर है हिंदू कल्चर वो सब खत्म करने जाते थे, पर अमीर खुसरो वैसे बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा आपके जितने भी लिटरेचर है, संस्कृत के जितने भी किताब है उनका पढ़ाई भी करते थे और उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी करा है उन्होंने। तो ये थे आपके अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो की कुछ किताबें देख लेंगे। अगर उनकी किताब की नाम बात किया जाए तो मिफ्ताह उल फतू, और दूसरा है आपका तुगलकनामा। एक लिखा था उन्होंने मिफ्ताह उल फतू और दूसरा लिखा था उन्होंने तुगलकनामा। तो हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट्स, क्या क्या डिपार्टमेंट रहते थे राजाओं के, ताकि वो अपने कंट्री को कंट्रोल कर पाए या फिर जो भी रीजन है उनका वो कंट्रोल कर पाए, इसके लिए वो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते थे। तो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट्स के बारे में देख लेंगे। पहला डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज था एक आर्मी का डिपार्टमेंट और ये स्टार्ट किया था बालबन को। स्लेव डायनेस्टी में जब बालबन राजा बने थे, बालबन जब सुल्तान बने थे, तब उन्होंने शाही परिवार को मार के सुल्तान बने थे। इसलिए बालबन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आर्मी को अपने सपोर्ट में हमेशा रखे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट करे। इसलिए उन्होंने आर्मी के लिए सेपरेट एक बना दिया था डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, जो सिर्फ आर्मी की देखभाल करता था और आर्मी में क्या बातचीत हो रहा है, आर्मी का स्पाई सिस्टम सब कुछ यही डिपार्टमेंट देखता था। तो ये किसके टाइम पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था बालबन के टाइम पे। फिर आएंगे दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज आपका टैक्स के लिए था और ये चलाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी आपके टैक्स को लेकर बहुत ही सख्त थे। टैक्स को वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते थे, मतलब कभी भी बढ़ाते नहीं थे या फिर कम नहीं करते थे। अगर किसी साल में ज्यादा फसल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ा देंगे, या फिर किसी साल में कम फसल हो गया तो उसे कम नहीं करते थे, मतलब टैक्स को हमेशा इक्वल रखते थे। ये सब अगर क्वालिटी देखा जाए तो ये लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बड़े दिल के राजा थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा देश में लूटपाट बहुत कुछ किया और बहुत सारे राजा और रानियों को मार दिया था और वो हिंदुओं को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे। फिर आते हैं दीवाने अमीर कोई। दीवाने अमीर कोई आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और ये बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर तुगलक डायनेस्टी की बात की जाए तो आप देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के जितने भी राजा थे उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। ये इसलिए दिया था क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो ज्यादातर टैक्स आता था वो आपके एग्रीकल्चर से आता था। तो तुगलक डायनेस्टी के जितने राजा थे उन्होंने इस पे एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा काम किया था और इसलिए ताकि एग्रीकल्चर को अच्छे से देखा जा सके तो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था। फिर आएंगे फिरोज शाह तुगलक। अब जो हम लोग तीनों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये उनमें डिफरेंस था कि अकबर जो थे वो सभी धर्मों को इक्वल मानते थे, चाहे वो हिंदू हो और मुस्लिम हो, सभी को इक्वल ट्रीट करते थे और सभी को गलती के लिए सजा और कोई अच्छा काम अगर कोई करे तो उसके लिए प्राइज मिलता था। इसलिए अकबर को कहा जाता था अकबर द ग्रेट। फिरोज शाह तुगलक जो है उनको कहा जाता था अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो बहुत दरिया दिल के थे और उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, और जो भी अच्छा काम किया था उन्होंने वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए किया था। यही नहीं, सिर्फ उन्होंने हिंदूज पे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था और उनके टेम्पल्स और उनके घर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किए थे। तो अकबर ऑफ द दिल्ली सल्तनत अगर कहा जाए तो फिर अकबर ऑफ द दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह तुगलक है कि वो अकबर तो थे पर सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए। वो चाहते थे पूरा इंडिया को मुस्लिम धर्म के लिए एक जन्नत बनाया जाए ताकि दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब इंडिया आ सके, इंडिया पे आके रह सके। तो अभी देखेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था आपका दीवाने बंदरगाह। दीवाने बंदरगाह आपके स्लेव्स के लिए बनाया गया था और स्लेव ताकि वहां पर रह पाए इसके लिए बनाया गया था दीवाने बंदरगाह। अब ये जो थे ये ज्यादातर आपके सेंट्रल इंडिया के थे। दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा आते थे, सुल्तान आते थे, वो सब आपके सेंट्रल इंडिया के थे। यहाँ पर जो स्लेव होते थे यहाँ पर उनके जो स्लेव होते थे ये दो टाइप के होते थे। एक स्लेव होता था जो घर का काम करता था या फिर हाउस हेल्प करता था, वो सब था, और दूसरा स्लेव था आपका मामलुक। मामलुक वो थे जो स्लेव तो थे जिन्हें खरीदा जाता था पर वो लड़ाई में हेल्प करते थे और वो काफी टाइम जनरल भी हो जाते थे और काफी पावर में भी आ जाते थे। तो मामलुक डायनेस्टी में ये बहुत ही कॉमन था, जो कि सबसे पहला डायनेस्टी था जिसे मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसमें ये बहुत ही कॉमन था कि मामलुक जो थे वो जाके आपके शहंशाह बन जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने स्लेव के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था और जगह बनाया था जिसका नाम था आपका दीवाने बंदरगाह। फिर आता है आपका दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में वो चैरिटी करते थे और जितना भी चैरिटी होता था गरीबों के लिए वो सब चैरिटी करते थे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आता है दीवाने इश्तेहार। दीवाने इश्तेहार आपका पेंशन होता था। पेंशन से आप समझ ही सकते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई दूसरा जॉब तो उस टाइम पे नहीं होता था, तो जितने भी बूढ़े लोग होते थे उनको पैसा मिलता था दीवाने इश्तेहार में, और ये भी स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये सारे जो डिपार्टमेंट है इसमें ज्यादातर आपके मुस्लिम्स को सिर्फ अलाउ किया जाता था और दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनका अलाउ नहीं किया जाता था। इसलिए उनको कहा जाता था अकबर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, पर सिर्फ वो एक ही धर्म के लिए अकबर बने थे। और जबकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मुगल में जब अकबर बने थे तब उन्होंने पूरे इंडिया को एक साथ ला दिया था, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। तो आज का चैप्टर बस यही था। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे दिल्ली सल्तनत का, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका कितना अच्छे से चैप्टर हुआ है। और दिल्ली सल्तनत करने के बाद हम लोग करेंगे मुगल्स। तो यहाँ पर आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो पे।